नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसके एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो यह रहने वाला है कि वह कौन सी ऐसी ज़मीनें हैं जहां पर गेहूं का उत्पादन, बम्पर उत्पादन हमको प्राप्त हो सकता है। कौन सी ऐसी ज़मीन का चयन हमको करना है। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखते रहिए, लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे भी आपको खेती से संबंधित तमाम प्रकार की वीडियो देखने को मिलती रहे। देखिए किसान भाइयों, जिस प्रकार से वैरायटी का चयन, उर्वरकों का उपयोग और हमारा जो मौसम का साथ देना, ये जितने भी पॉइंट है जो साथ देते हैं फसल के लिए, उतना ही ज़रूरी है सही ज़मीन का चयन होना। क्योंकि देखिए, अगर वैरायटी का गलत चयन होता है तो भी पैदावार कम निकलेगी। अगर जो उर्वरक है उनका संतुलित उपयोग नहीं होता है तो भी पैदावार कम निकलेगी। अगर मौसम साथ नहीं देता है तो भी पैदावार घट जाती है। उसी प्रकार से अगर आपने ज़मीन के अनुसार बीज की मात्रा नहीं डाली और सही ज़मीन का चयन नहीं किया तो भी आपके गेहूं की पैदावार घट जाती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि कौन सी वो ज़मीनें हैं जहां पर गेहूं का उत्पादन अच्छा निकल आता है, और जो दूसरी ज़मीनें हैं, हल्की ज़मीनें हैं, वहाँ पर किस प्रकार से गेहूं का प्रति एकड़ बीज दर रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि जिन किसान भाइयों के हल्की ज़मीनें होती है, जिनको ज़्यादा पानी देने पड़ते हैं, जैसे 5 से 6 पानी 7 पानी तक गेहूं की फसल को देने पड़ते हैं, ढलान वाले खेत होते हैं, लाल मिट्टी होती है, कंकड़ पत्थर होते हैं, वह किसान भाई गेहूं की जब बुआई करने के लिए खेत में जा रहे हो तो ध्यान रखें कि आप बीज दर को थोड़ा बढ़ा दें। 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बीज दर बढ़ाइए। अगर आप 40 किलो अच्छी मिट्टी में अच्छे खेत में डाल रहे हो तो 50 किलो कर दीजिए प्रति एकड़ के हिसाब से उस ज़मीन के लिए। क्योंकि उस ज़मीन में सबसे जो बड़ा नुकसान ये होता है वो होता है कि अगर हम बीज दर को कम रख देते हैं तो ढलान का खेत होने की वजह से फसल को बार बार पानी की आवश्यकता पड़ती है। बार बार पानी की आवश्यकता की वजह से पौधा जो है फुटाव नहीं ले पाता है, उसमें कल्लों का विकास कम होता है। तो बीज दर को बढ़ाने से आपको यह नुकसान थोड़ा कम होगा उसमें। तो इस बात का आपको हल्की मिट्टी वाले ध्यान रखना है। बाकी जो हमारा टॉपिक है कि वह कौन सी ज़मीन है जहाँ पर अच्छा उत्पादन आपको मिल सकता है, तो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ आसान भाषा में ये बता देता हूँ कि जिस ज़मीन में कार्बन की मात्रा ज़्यादा हो और वह ज़मीन अधिक समय तक नमी को बनाए रख सकते हो, यानी कि जिसकी पानी धारण करने की क्षमता ज़्यादा हो, उस ज़मीन में आप गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन ले सकते हो। क्योंकि फसल को भोजन प्रक्रिया में अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा कार्बन की आवश्यकता पड़ती है, जो ज़मीन के अंदर होना चाहिए, जिसे बैक्टीरिया के द्वारा फसल को पहुंचाया जाता है। तो यह कार्बन अगर आपकी ज़मीन में नहीं है तो भी आपका गेहूं का उत्पादन कम निकलेगा। इसीलिए रिकमेंडेड किया जाता है कि जब भी आप गेहूं की फसल लेने के लिए जा रहे हो या गेहूं की खेती करने के लिए जा रहे हो तो खेत की तैयारी के समय सड़ी हुई कंपोस्ट जो खाद आती है उसको मिट्टी में मिलाना चाहिए ताकि ज़मीन में कार्बन की मात्रा बनी रहे। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, पानी धारण करने की क्षमता, यानी कि जैसा मैंने अभी आपको आगे बताया कि बहुत सारे किसान भाइयों के 10-15 दिन में पानी की आवश्यकता पड़ती रहती है, तो वहाँ थोड़ा उत्पादन कम आ जाता है। लेकिन जिस ज़मीन में पानी धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है उस ज़मीन में क्या फ़र्क पड़ता है कि एक तो पानी कम देना पड़ता है, दूसरा उसमें लंबे समय तक नमी रहती है, तो जो जड़ें होती हैं पौधे की वो अच्छा विकास करती है ज़मीन के अंदर। वो जितना अच्छा विकास करेगी उतना ही पौधे के अंदर फुटाव देखने को मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कल्ले निकलते हैं। तो ये फ़ायदा वहाँ किसान भाइयों को होता है। तो आप भी जब ज़मीन का चयन कर रहे हो, ठीक है, अगर आपके पास ऐसी ज़मीन नहीं है तो आप कोशिश करें कि कार्बन उसमें ज़रूर मिलाएं, कंपोस्ट खाद ज़रूर मिलाएं, भले ही हल्की ज़मीन है फिर भी मिलाएं, और गेहूं में बीज दर ज़्यादा रखें तो आपका उत्पादन भी अच्छा आएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।